इसमें कितना हिस्सा इस चीज़ का है कि लोगों को एतमाद नहीं है हुकूमत पे, क्योंकि इसी मुल्क में लोग चैरिटी बहुत करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। आ, अवैस भाई, मैं उस थोड़ा सा जो चैरिटी भी लोग देते हैं ना, मैं एक्चुअली उसके भी कोई ज्यादा आई डोंट लुक एट इट टू वेल, एंड हुँ, लेट मी टेल यू व्हाई। देखिए, हम जो चैरिटी भी दे रहे होते हैं ना, हम वो चैरिटी दिखावे के लिए दे रहे होते हुँ, हैं, ठीक है। वो भी हमारी उसमें वो चौधराहट वाला एलिमेंट है। मतलब मैंने देखा ना जी, जब रमजान के महीनों में और वैसे भी जो जो बड़े बड़े जितने बड़े बड़े घर हैं, उनके घरों के बाहर ओपनली देगे पक रही होती हैं, लोगों को दे रहे होते हैं। हुँ, वेरी ट्रू, वो चैरिटी दे रहे होते हैं, हुँ, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं कि मैं देख तुझे खाना खिला रहा हूँ, इसमें हुँ, मुझे वो प्रेज होनी चाहिए। हुँ, वी डोंट डू नॉट डू थिंग्स, मतलब ये आप खामोशी से भी तो कर सकते हैं। हम खामोशी से करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज अनलेस उसमें मेरी चौधराहट नहीं ब्लूम हुँ, होती है, ब्लॉसम होती, तो मैं चैरिटी भी नहीं करता। सो व्हेन वी हुँ, से कि जी लोग चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसमें से बहुत प्रोपोर्शन तो दिखावे के लिए करते हैं। नॉट सेइंग कि लोग वैसे चैरिटी नहीं करते, लेकिन करते हैं। मतलब ईदी साहब चल हुँ, रहे थे और बहुत कुछ उस मुल्क में हो रहा था, और लोग यकीनन चैरिटी करते हैं, बट अ लॉट ऑफ देम डू इट फॉर देयर दिखावा टू। हुँ, सो पहली तो चीज जो मैं कहूंगा कि आपके टैक्सेस न बढ़ने की वजह है, वो आपका मिजाज है। हुँ, एज अ नेशन वी डू नॉट लाइक टू कैरी आवर ओन वेट, somebody else must carry your weight, हुँ, ठीक है जी। एंड फाइनेंशियली दूसरी वजह ये है कि जी, जब हम कहते हैं ना कि इट इज पीपल डिपेंडेंट, हुँ, एवरीथिंग इज पीपल डिपेंडेंट, एंड जब मिजाज नहीं होगा तो फिर कलेक्ट। हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जी शबर जैदी को लगा दें तो शायद निजाम ठीक हो जाए। देखिए, आप शबर जैदी को लगा दें, आप ओवैस सलीम को लगा दें, आप हाशिर रजीम को लगा दें, इंडिविजुअल से मिजाज चेंज नहीं होते, हुँ, आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। वही जो मेरा मतलब है कि जब तक आप लिफ्ट के बटन जो है वो सिस्टम है, आप हमारी आदत है कि हम पहली स्टेप में जाके बने बनाए सिस्टम्स को तोड़ दें। हुँ, तो जब आप सिस्टम्स नहीं बनाएंगे, और एंड वी हेट पीपल हु लाइक टू मेक सिस्टम्स, हुँ, वी लाइक टू प्लेस इट ऑन द इंडिविजुअल्स कि ये अच्छा आदमी है, इसलिए हुँ, इसको लगा दो, which is not going to yield any results, ठीक हुँ, है जी। सो पहली चीज मैंने कहा मिजाज। दूसरी चीज जो कि उससे बहुत करीब है, वो ये कि वी डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग सिस्टम्स जो कि ऑटोनोमस होंगे। हुँ, सो हर मैं आदमी की शक्ल देखूंगा और उसके हिसाब से उसे ट्रीट करूंगा, ठीक। क्योंकि जब आप सिस्टम बना देंगे तो पीपल हेट इट। वो कहता है वो जानता नहीं मैं कौन हूं, हुँ, और तुम मुझे कानून की बात बता रहे हुँ, हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। सो दूसरी है। तीसरी ये बात है जी कि जो वो वाली बात है ना कि जी हुक्मरान अगर अच्छा होगा तो शायद लोग टैक्स देंगे। मसला ये है कि मैं जब वेरी इंटरेस्टिंग, मैं जब असिस्टेंट कलेक्टर बना, नया नया कस्टम्स में अंडर ट्रेनिंग था, अभी हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, तो कराची में एक नाइट पे एक पार्टी थी। हुँ, सो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड ट्रेनिंग, एंड यू नो इट वाज राउडी काइंड ऑफ अ पार्टी। तो अ गाय केम एंड ही वाज सिटिंग नेक्स्ट, लोकल बिजनेसमैन होगा, पता नहीं कौन होगा, यंगस्टर सा ही था। थोड़ी देर में मुझे कहता है कि जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा यार मैं कस्टम्स में। अब 80s में कराची में कस्टम्स में बड़ी कस्टम बड़ी चीज होती थी। बड़ा खुश हुआ, ओए आप तो कस्टम में यार, आप तो बड़े काम के आदमी हैं। तो मुझे कहता है आप क्या करते हैं कस्टम्स में? थोड़ी देर बाद पूछता है। मैंने कहा यार मैं असिस्टेंट कलेक्टर हूँ, एसी हूँ, अंडर ट्रेनिंग। कहता ओहो अच्छा, आप एसी? हुँ, मैं कह रहा पॉइंट से लगते हैं। कहते हैं हाँ जी, वो मैं असल में समझा था कि आप अप्रेजर हैं या प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ग्रेड 11 में होता है, मैं 17 में हूँ। तो कहता है हाँ नहीं, वो बातें आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि कोई भी शख्स 4 किताबें पढ़ के एसी तो बन सकता है, पीओ और अप्रेजर बनना जो होता है ना जी, वो खानदानी लोग बनते हैं। हुँ, अच्छा, मुझे उसकी बात थोड़ी सी बुरी भी लगी, लेकिन कुछ 2-3 साल में सर्विस में जाने के बाद मुझे उसकी बात का विजडम बिल्कुल क्लियरली समझा। हुँ,
गरीब आदमी का बेटा मेरी तरह का किताबें पढ़ के एसी वाकई बन सकता है, लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर और अप्रेजर नहीं बन सकता। उसके लिए आप बड़ी खानदान के वाकई ही होंगे। सो मसला ये है ना कि जब 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 खान साहब ये कहते हैं या कि जी हुक्मरान जो है वो ऑनेस्ट होगा, मसला ये है कि आपका जितना स्टाफ है नीचे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो देखें एएसपी तो फिर मेरी तरह 4 किताबें पढ़ के लग जाए, लेकिन जो एसएचओ है ना, वो ये 4 किताबें पढ़ के नहीं लगेगा। वो उस थाने की एक 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 वक़्त है, उस थाने की एक बोली है, ठीक है ना? उसके हिसाब से लगेगा। सो और वो उसके पीछे उसी तरह का खानदान होगा और उसके पीछे उसी तरह के लोग खड़े होंगे कि नहीं नहीं भाईजान ये थानेदार यहाँ पर लगेगा। सो मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि जी अगर अगर मुल्क का हुक्मरान ठीक है, मसला ये है कि हुक्मरान को सिविल सर्विसेज का ऑफिसर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हुक्मरान को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे वाले, जो कि एग्जैक्टली उनकी अपनी फैमिली के होते हैं। ठीक ठीक है। सो आपका जो कलेक्टर कस्टम्स होता है वो तो नॉर्मली यानी यानी वो उनके स्टेक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हुकूमत की वजह। जी, ठीक है ना जी सर। मतलब मैं प्रिंसिपल अप्रेजर, मैं प्रिंसिपल अप्रेजर तो बड़ी बात। अब मैं अप्रेजर उस वक्त लग सकता था, मतलब जब तक ये सिविल सर्विस पीएससी में नहीं थी, कि अगर मेरा चाचा बाप दादा, मेरा चाचा बाप डायरेक्टली या ससुर कोई बड़ा आदमी नहीं था, मतलब या तो सेनेटर होगा या कोई कोर कमांडर होगा या मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक है। अब मुझे पता है ना कि मैं तो अपनी फैमिली की वजह से यहाँ, और मैं इतने बड़े बाप का बेटा अप्रेजर क्यों लगना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ज़ाहिर है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने ऊपर ही भेजने हैं ना। अब अगर असिस्टेंट कलेक्टर आके आपको रोकेगा तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा, वो डीसी ट्रांसफर हो जाएगा, वो एडिशनल कलेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा, वो कलेक्टर कस्टम्स ट्रांसफर हो जाएगा। सो I started feeling a few years later in civil services कि essentially officers were rubber stamps. नीचे से फाइल पर जो लिखा आएगी नोटिंग, आपने उस पे चुप करके कुकी मार के आगे कर देनी है या उधर करनी है। एंड वक्त के साथ साथ लोगों की ये सेकंड नेचर बन गई है, वो भूल गए हुए हैं कि यार मैंने इसको एनालिटिकली देखना है कि ये वाकई इसमें ये है क्या, मैं कुकी मार के आगे पीछे क्यों ऐसे कर रहा हूँ। So and again this goes back to the system arguments too. We don't like to build systems. Every file then comes through a process, and that is necessary because उस process में फिर हर मेज पे टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर आमने सामने आएगा, जो डीलिंग होनी होगी वो होगी, राइट। और जैसे ही आप इसको सिस्टम्स में ले जाएंगे तो जाहिर है पूरा जो आपका कल्चर है वो आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उस अप्रेजर का फायदा नहीं रहा, फिर उस प्रिवेंटिव ऑफिसर का फायदा नहीं रहा, फिर असिस्टेंट कलेक्टर का कोई फायदा नहीं रहा, फिर कलेक्टर का कोई फायदा नहीं रहा, फिर आपकी पोस्टिंग्स, जब हमने कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी शुरू की, सो it's not only about customs administrative reforms. The same thing would happen in sales tax. The same thing would happen in income tax. मसला ये है कि जी जब अगर हमने जैसे कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हर चीज ऑटोमेट कर दी, तो अब अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं, एक इंपोर्टर हैं, और आपका गुड्स कराची में आती हैं, तो आपको कस्टम हाउस लाहौर जाने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप तो अपने घर में बैठे यू लॉग इन टू अ सिस्टम, राइट, एंड यू फाइल योर डिक्लेरेशन ऑनलाइन। डू यू केयर कि जी ये कंसाइनमेंट लाहौर में है कि कराची में है कि कहाँ है? एंड देन your person next morning he can run to your closest bank and just deposit the money there, and the system will automatically be updated. Or if you are maintaining an online account, तो रात के 2 बजे आप बैठ के अपनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी दे देंगे, राइट। तो आपने भी किसी टैक्स कलेक्टर के सामने नहीं आना, राइट। और अगर आपका को सिस्टम ने 2-4 दफा खंगाल के देख लिया हुआ है और आप एक मतलब क्रेडिबल इंपोर्टर हैं, तो आपकी कंसाइनमेंट खुद ब खुद क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है। नाउ एवरीबॉडी हेट्स दैट सिस्टम बिकॉज मसला ये है कि पहले तो बिजनेसमैन ही खड़ा हो जाएगा कि जी हमने जो लाहौर का ड्राई पोर्ट बनाया था, ये हमने क्यों बनाया था? ये तो कराची में ही सारा माल जी क्लियर हो गया, जो क्या प्रॉब्लम है भाई? माल तो क्लियर हो गया ना, लेकिन कस्टम एजेंट्स
आपसे नाराज है लाहौर के, उन्हें बस अब समझ नहीं आ रहा, लाहौर का स्टाफ नाराज है, लाहौर का कलेक्टर नाराज है, लाहौर के तमाम ऑफिसर्स नाराज हैं कि यार आपने तो सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, हर चीज तो ऑनलाइन ही क्लियर हो जा रही है, तो साढ़े इतने की फायदा। सो मसला ये है कि आप जिस तरफ से भी घूम के आएंगे ना, efficiencies में nobody is interested. The system, मुझे एक साहब ने एक दफा एक बात कही थी जो कि मुझे, मैं कहा मैं बहुत बड़ा डफर हूँ जो बाद में समझ आती है बातें, मैं तो जाके एक सिस्टम ठीक करना शुरू कर देता हूँ, फिर पता चलता है कि आप एक जाहिल आदमी है तो मारेंगे तुझे लोग, ये कर क्या रहे हो, मतलब बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हुआ। आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस और एक बंदा आया और ही वाज फ्यूमिंग, लिटरली ही वांटेड टू किल मी एंड आई नेवर सीन हिम, कि यार भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। वो कहता है जी मैं जो कस्टम्स टैरिफ की किताबें हैं ये मैं छापता हूँ साल में, ठीक है जी, सो एचएस कोड ड्यूटीज क्या, कहता है और यही मेरा बिजनेस है जनाब, मैं पिछले 20 साल से यही कर रहा था। कहता है आपने ये हर चीज ऑनलाइन कर दी और लोगों को सारा डेटा, सारा स्टेटिस्टिक्स, हर चीज ऑनलाइन मिल रहा है। कहता है मुझे तो नहीं पता था इन बातों का कि आप लोग ये कर दो, मैंने तो जो मेरी साल की जमा पूंजी थी उसी तरह मैंने बैठ के वो किताबें छापी हैं, अब मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ, इस साल मेरी कोई किताबें नहीं खरीद रहा और मेरी आपने कमर तोड़ दी है, मेरे बच्चे भूखे मार रहे हैं और मैं आप पे लानत भेजता हूँ और मैं he wanted to kill me seriously and honestly I felt sorry for him and I had not realized कि मैं किस किस की टोज पे स्टेप कर रहा था by making a system just efficient। और मुझे एक दिन एक साहब ने आके एक बात कही, उसने कहा आशद साहब जो जो गांव वगैरह होते हैं ना जहाँ पे सूएज सिस्टम्स नहीं डले होते तो वहां पर सेप्टिक टैंक्स होते हैं और सेप्टिक टैंक चलता ही इस उस पे है पैराडाइम पे कि उसमें गंद आएगा, उसमें कीड़े होंगे और वो सारा जो सिस्टम चलता रहेगा, चोक नहीं होगा। कहता है आप आके उसमें साबुन डालना शुरू हो गए, you are actually screwing up the system. Now, it's not about me, please. What I'm trying to explain to everybody in Pakistan, the officers, कि it's like हमारा जो system बना हुआ है, whether taxes or others, it's like a traffic jam. हम सब एक दूसरे के सामने जैसे गाड़ियां नहीं फंस के खड़ी होती हैं, and we are all suffering because we do not like to build systems. But still, none of them wants to change it. Well, they all want to change it, but they want somebody else to do it. It's like paying your bills. Yeah, वही बात they कर want रहे हैं tax जो collection, but I'm not going to pay the taxes. You should pay the taxes.